चिंता करने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वर्तमान की चिंता नहीं करता। या तो हम अतीत की चिंता करते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं, और सच तो यह है कि दोनों ही हमारे बस में नहीं है। जरा विचार कीजिए, अगर आप किसी बीते कल की चिंता से परेशान हैं, क्या आप उसमें कुछ कर सकते हैं? जो होना था वो हो चुका है। अब व्यर्थ में उस बात पर सोच सोच कर परेशान होने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, ऐसा कर लिया होता तो आज ऐसा नहीं होता। ये हमारी मानसिक सोच में ही हो सकता है। हम केवल कल्पना कर सकते हैं, बीते कल को घटा या बढ़ा नहीं सकते। अगर आप भविष्य में होने वाली किसी घटना से भयभीत हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं बुरा ना हो जाए, मैं हार गया तो क्या होगा, मैं फेल हो गया तो क्या होगा, तो जो हुआ नहीं है उस पर कल्पना करके परेशान होना भी उचित नहीं, क्योंकि मनुष्य के सोचने से अगर सब कुछ हो जाता तो किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं होती। आप जो भी सोच रहे हैं ठीक वैसे ही कुछ भी नहीं होने वाला है। भविष्य में क्या होगा ये आपके वर्तमान के कर्म पर निर्भर करेगा। मानसिक तनाव, चिंता, डिप्रेशन आम बात हो गई है। लगभग हर कोई किसी न किसी चिंता से ग्रस्त है। ऐसा क्यों है? ये सब मानव मन का खेल है। अतीत में हुई कोई विशेष घटना हमारे मन में रिकॉर्ड हो जाती है और वही चिंता का कारण बनती है, और भविष्य में क्या होगा इसकी सोच हमें परेशान करती है, जबकि सारा मूल वर्तमान में छिपा है। अगर आप ज्यादा टेंशन लेते हैं तो यहां पर मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं जिसे फॉलो करके आप कुछ हद तक टेंशन पर काबू पा सकते हैं। पहली बात, जब भी आप किसी बात को लेकर ज्यादा टेंशन में हो तो थोड़ी देर के लिए आप जागरूक हो जाइए। अपने आसपास के लोगों पर नजर दौड़ाइए। आपके आसपास क्या घट रहा है उसको देखने की कोशिश कीजिए। बच्चे खेल रहे हैं, चिड़िया गा रही हैं, कोई गाड़ी जा रही है। इससे थोड़ी देर के लिए आपका मन उस बात से हट जाएगा जो चिंता आपको सता रही थी। उसके बाद अपने सांस पर ध्यान दीजिए। सांस आ रही है, सांस बाहर जा रही है, ये वर्तमान में होने का सबसे बड़ा सच है। और जब हम पूर्ण रूप से वर्तमान में होते हैं तो आपका मन अतीत या भविष्य में जा ही नहीं सकता। दूसरी बात, अगर आप बात बात पर चिंता करते हैं तो ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए। इससे आपका मन शांत रहेगा, आपके मन में नकारात्मक चिंतन की आदत कमजोर पड़ेगी। और अगर हो सके तो रोज शाम को एक डायरी लिखिए कि आज दिन भर क्या घटा, क्या हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या अच्छा हुआ। इससे यह होगा कि आपके मन की उलझन उस डायरी में चली जाएगी, आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा। तीसरी बात, अगर आपको कोई विशेष चिंता सता रही है, कोई ऐसी बात है जो आपके मन में खटक रही है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, तो आप अपने मित्रों से, अपने प्रियजनों से जिनसे आपकी अच्छी मित्रता है, उनसे अपने दिल की बात बताइए। हो सकता है आपको वहां से कुछ सलाह मिल जाए। कोई भी बात आपके मन में जब बोझ बनती है वही चिंता का कारण बनती है। और जब आप अपनी बात को किसी अपने इष्ट मित्र से कहेंगे तो एक तो आपके मन का बोझ हल्का होगा और दूसरा वहां से कुछ ना कुछ सलाह मिलेगी, और हो सकता है वो सलाह आपके चिंता का समाधान कर दे। चौथी बात, लक्ष्य विहीन व्यक्ति, दिशाहीन व्यक्ति, अनुशासनहीन व्यक्ति, अकर्मण्य, आलसी, लापरवाह, फिजूल खर्ची करने वाला और हर काम को कल पर टालने वाला व्यक्ति अक्सर टेंशन का शिकार हो जाता है। जब आपके पास पर्याप्त काम होगा, पर्याप्त पैसा होगा, तो आपकी आधे से ज्यादा चिंता स्वतः खत्म हो जाएगी। इसलिए अपने आप को किसी न किसी सार्थक काम में बिजी रखिए, और इसके लिए शाम को ही एक नोट बना लीजिए कि मुझे कल क्या करना है। इस तरह जब आपका आज सुधर जाएगा तो आपका कल तो अपने आप सुधर जाएगा। पांचवी बात, हमेशा वर्तमान में रहिए।
केवल कर्म कीजिए और उस बात की चिंता छोड़ दीजिए जो आपके बस में नहीं है। अच्छी पुस्तकें पढ़िए, सकारात्मक लोगों के संगत में रहिए। धीरे धीरे आपकी सारी चिंता समाप्त हो जाएगी और आप वर्तमान में जीना सीख जाएंगे। व्यर्थ की चिंता मत करो, केवल कर्म करो।